हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मण सर एक बार पुनः आप सभी का अपने दिव्यांग SBL एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हृदय के समस्त सुंदर व समरस भावनाओं के साथ बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन अवश्य प्रेस कर लें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन शीघ्र आप तक पहुँचे और आप उसका लाभ उठा पाएँ। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट आप अवश्य किया करें, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन, हमारे लिए ऊर्जा, हमारे लिए टॉनिक का कार्य करता है। तो कमेंट करना आप ना भूलें। आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा कि आज हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के चौथे सेंटेंस को पढ़ने वाले। जी हाँ, चौथा सेंटेंस कौन सा? इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस को। जी हाँ, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। तो आइए सीधे हम अपने लेक्चर की बात करें। देखिए, आज टेंस का लेक्चर हमारा 9 होगा। इसके अंतर्गत हमने आपको हेडिंग डाला है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसकी हिंदी वर्तमान, लगातार या जारी काल होता है। इसके विषय में आप बहुत भली बात जानते हैं। इसके अंतर्गत आज हम चौथा वाक्य पढ़ने वाले हैं। कौन सा? इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस, जिसकी हिंदी होती है प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पर भी बात आती है कि कैसे हम किसी हिंदी वाक्य को मानेंगे, जानेंगे कि वास्तव में जो हिंदी वाक्य दिया गया है यह हिंदी वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कौन सा वाक्य है? इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य है ना। तो इसके लिए हमारे पास क्या पहचान होनी चाहिए? पहचान का ज्ञान होना चाहिए। तो आइए सीधे हम आपको पहचान पर ले चलते हैं। देखिए, पहचान के अंतर्गत हमने आपको लिखाया, पहचान की अंग्रेजी क्या होती है? सिम्पटम। इसके अंतर्गत हमने आपको लिखाया है जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा रहे, जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा रहे और यहाँ देखिए रहे होगा, ठीक, और वाक्य के यहाँ आप थोड़ा लिख लेना। यहाँ पर आप क्या कर लेंगे? वाक्य यहाँ लिख लेना आप। और वाक्य के पहले या बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया हो तथा क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य है। क्या पहचान के अंतर्गत हमने आपको क्या लिखाया है? एक बार पहचान को थोड़ा और स्पष्ट कर लें। पहचान के अंतर्गत हमने आपको लिखाया है जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा रहे। क्या? जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा रहे और वाक्य के पहले या बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया हो। प्रश्नवाचक शब्द कौन हो सकते हैं? क्या, क्या, कैसे, कहाँ, कब, कोई एक इनमें से हो सकता है। प्रश्नवाचक शब्द आया हो तथा क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कौन सा वाक्य? प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य। क्या मुख्य पॉइंट क्या होने चाहिए? हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द होना चाहिए। क्या? हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द होना चाहिए और वाक्य के पहले या बीच में प्रश्नवाचक शब्द कोई एक होना चाहिए। कौन से प्रश्नवाचक शब्द? क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब में से कोई एक प्रश्नवाचक शब्द होना चाहिए वाक्य के पहले या बीच में। और क्रिया के अंत में कहिए या मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, कोई एक शब्द हमें मिल गया तो हम पहचान लेंगे, हम जान लेंगे, हम मान लेंगे कि वास्तव में जो हिंदी वाक्य दिया गया है यह हिंदी वाक्य क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य है, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है। जी हाँ, क्या? एक बार और देखिए, जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा रहे और वाक्य के पहले या बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया हो तथा क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य है। आशा करते हैं आप पहचान को समझ पाए होंगे, पहचान को जान पाए होंगे। तो आइए हम अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसके अंतर्गत दूसरी हेडिंग हमने आपको डाला है मुख्य बिंद। मुख्य बिंद का पहला पॉइंट क्या कहता है? यदि हिंदी वाक्य का कर्ता एक वचन कर्ता कौन? ही, सी, इट, दिस, दैट, नेम मिस नाम हो तो इज नॉट सहायक क्रिया का प्रयोग करते। जी हाँ, जब हम ट्रांसलेट करेंगे, जब हम अनुवाद बनाएंगे तो हमें वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी, सहायक क्रिया का प्रयोग करना पड़ेगा, जरूरत पड़ेगी सहायक क्रिया का ना। तो मुख्य बिंद का पहला पॉइंट यही कहता है यदि हिंदी वाक्य का कर्ता एक
यानी सब्जेक्ट एक वचन कौन सा, ही सी इट दिस दैट नेम में से कोई एक करता होगा तो इनके साथ इज डॉट डॉट नॉट सहायक क्रिया का प्रयोग करना। देखिए इज डॉट डॉट नॉट का मतलब मध्य में कौन आने वाला, कर्ता आने वाला, यानी जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे इज का, इसके बाद कर्ता प्लस नॉट को लिखेंगे। अभी नियम में यह और स्पष्ट होगा। आइए आगे चलें। देखिए दूसरा पॉइंट क्या कहता है, यदि हिंदी वाक्य का कर्ता बहुवचन जैसे यू वी दे दीज दोज हो तो आर डॉट डॉट नॉट सहायक क्रिया को लिखते हैं या आर नॉट सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। क्या, यदि हिंदी वाक्य का कर्ता हमें बहुवचन मिल जाएगा, बहुवचन कर्ता कौन, यू वी दे दीज दोज हो तो आर डॉट डॉट नॉट सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, आर नॉट सहायक क्रिया को लिखते हैं जब हमें बहुवचन। देखिए आर डॉट डॉट नॉट का मतलब सबसे पहले कर्ता के अनुसार आर को लिखेंगे, इसके बाद कर्ता प्लस नॉट को लिखेंगे, नियम में भी स्पष्ट होगा। इसके बाद तीसरा पॉइंट देखें, यहाँ थोड़ा इंक्लूड कर लेना। देखिए तीसरा पॉइंट यहाँ पर आप इंक्लूड कर लेना, केवल आई के साथ एम डॉट डॉट नॉट सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। आप यहाँ लिख लेना, ठीक, जगह कम है। तो तीसरा पॉइंट क्या कहता है, केवल आई के साथ एम डॉट डॉट नॉट सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे जब हम ट्रांसलेट करेंगे, जब हम अनुवाद बनाएंगे। अगर हमें कर्ता आई मिल गया तो उसके साथ एम डॉट डॉट नॉट सहायक क्रिया का प्रयोग हमें करना होगा। आइए अब आगे चलें। देखिए हमने नियम हेडिंग डला है, नियम में हमने आपको बताया था जब भी हम इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे या इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव पढ़ेंगे, दोनों के लिए नियम ए और नियम बी आने वाला है। तो देखिए नियम ए का पहला पॉइंट क्या कहता है, नियम ए का पहला पॉइंट ए कहता है, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आया हो तो सर्वप्रथम कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया को लिखते हैं। जी हाँ, जब हिंदी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के अगर पहले होगा तो वहाँ पर सबसे पहले कर्ता के अनुसार, यानी कर्ता एक वचन की, कर्ता बहुवचन की, कर्ता आई, उसके अनुसार हम सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे ना। इज डॉट डॉट नॉट, आर डॉट डॉट नॉट या एम डॉट डॉट नॉट का प्रयोग करना, यानी पहले इज का प्रयोग करेंगे, इसके बाद कर्ता को लिखते हैं प्लस नॉट को लिखते हैं ना। इसके बाद बहुवचन कर्ता होगा तो पहले आर को लिखेंगे, फिर कर्ता को, फिर नॉट को लिखेंगे। अगर कर्ता हमें आई मिल गया तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, आई को लिखेंगे, इसके बाद कर्ता, इसके बाद पहले एम को लिखेंगे, इसके बाद कर्ता, इसके बाद नॉट को लिखेंगे। जी हाँ, आइए अब आगे बढ़ें। देखिए दूसरा पॉइंट क्या कहता है नियम का, कर्ता प्लस नॉट को लिखते हैं। दूसरा पॉइंट ए नियम ए का कहता है कर्ता प्लस नॉट को लिखते हैं, और तीसरा पॉइंट कहता है मुख्य क्रिया के पहले रूप में आईएनजी जोड़कर लिखते हैं, यानी मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी जोड़कर लिखेंगे। और चौथा कहता कर्म को लिखते हैं, पांचवा कहता अन्य को लिखते हैं। जी हाँ, नियम को भी आप समझ पाए होंगे। आइए आगे चलें। देखिए इसी नियम को हम शार्ट में कर लेते हैं। शार्ट में हम करके उसे कौन सा नाम देते हैं, उसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चर या फार्मूला। देखिए फार्मूला स्ट्रक्चर भी हमारा यही नियम का शार्ट रूप होता है। क्या कह रहा है, हेल्पिंग वर्ब, यानी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे, वो भी हेल्पिंग वर्ब किसके, कर्ता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। कर्ता एक वचन की, कर्ता बहुवचन की, कर्ता आई, उसी के अनुसार। इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट को लिखेंगे, प्लस नॉट को लिखेंगे, प्लस मुख्य क्रिया के पहले रूप में आईएनजी जोड़कर लिखेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद अदर यानी अन्य को लिखेंगे। आशा करते आप समझ पाए होंगे ओवरऑल नियम को, स्ट्रक्चर को, मुखबिंद को और पहचान को। आप इनका अब स्क्रीनशॉट ले लें। आइए अब हम आगे चलें। देखिए नेक्स्ट हेडिंग हमने आपको डाला है नियम बी। देखिए नियम बी का पहला पॉइंट क्या कहता है, नियम का पहला पॉइंट यही कहता है, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया हो तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को लिखते हैं। जी हाँ, तो यानी कहने का मतलब नियम बी वहाँ पर हम लागू करते हैं जहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया हो, क्योंकि नियम बी का पहला पॉइंट यही कहता है, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया हो
तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को लिखेंगे। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरा पॉइंट कहता है नियम बी का कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया को लिखते हैं। कर्ता के अनुसार यानी कर्ता एक वचन की कर्ता बहुवचन की कर्ता आई है, उसी के अनुसार हम सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। और तीसरा पॉइंट कहता है कर्ता प्लस नॉट को लिखते हैं। चौथा पॉइंट कहता है मुख्य क्रिया के पहले रूप में आईएनजी जोड़कर लिखते हैं। पांचवा कहता कर्म को लिखते हैं। और छठा कहता अदर यानी अन्य को लिखते हैं। इस तरह से नियम बी हमारा लागू पूरा हुआ। नियम बी हम वहां पर लागू करेंगे जहां पर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होगा। आइए अब नियम बी के स्ट्रक्चर को हम देख लेते हैं, फार्मूला को देख लेते हैं। देखिए स्ट्रक्चर या फार्मूला, इसमें क्या सबसे पहले क्या लिखेंगे, WH। WH कहने का मतलब जितने भी प्रश्नवाचक शब्द होते हैं वह WH से ही शुरू होते हैं ना, चाहे व्हेन हो, चाहे वेयर शब्द हो, चाहे व्हाई हो, चाहे व्हाट हो, कोई भी प्रश्नवाचक शब्द हो, सभी लोग क्या WH से शुरू होते हैं। यानी यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होगा सबसे पहले WH यानी प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को लिखेंगे। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब का मतलब EJMR को पहले लिखेंगे ना, EJMR को लिखेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट को लिखेंगे, इसके बाद नॉट को, इसके बाद मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में ING जोड़कर लिखेंगे, इसके बाद कर्म को लिखेंगे, इसके बाद अदर। देखिए WH हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया को लिखते हैं, सब्जेक्ट को लिखते हैं, नॉट को लिखते हैं, मुख्य क्रिया के पहले रूप में ING जोड़कर लिखते हैं, और ऑब्जेक्ट माने कर्म को लिखते हैं, अदर माने अन्य को लिखते हैं। वही नियम जो बी होता, नियम बी जो है वह व्यापक रूप में है, विस्तार रूप में है। उसी नियम बी को हम शॉर्ट रूप में इस तरह से स्ट्रक्चर या फार्मूला का नाम दे देते हैं। तो आशा करते हैं आप नियम बी और स्ट्रक्चर भी समझ पाए होंगे। अब बात आती है ट्रांसलेट करने की, अनुवाद करने की। तो आइए हम सीधे अनुवाद करना सीखें, ट्रांसलेट बनाना सीखें। तो आइए सीधे हम आपको एग्जाम्पल पर ले चलते हैं, उदाहरण पर। देखिए पहला एग्जाम्पल दिया है, क्या मोहन आज खाना नहीं खा रहा है। देखिए ये एक हिंदी वाक्य है। इस हिंदी वाक्य का हम पहचान कैसे करें, कैसे इसे जान लें, मान लें कि वास्तव में जो हिंदी वाक्य दिया गया है हिंदी वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य। आइए सीधे हम पहचान पर चलते हैं। पहचान के अंतर्गत हमने आपको लिखाया है, यदि हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा रहे और वाक्य के पहले या बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया हो। आप भली बात जानते प्रश्नवाचक शब्द कौन होगा ना, क्या क्या कैसे कहाँ कब में से कोई एक ना। यदि हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा रहे और वाक्य के पहले या बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया हो तथा क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य है। देखिए इस हिंदी वाक्य के पहले क्या प्रश्नवाचक शब्द लगा है और इसके बीच में नहीं शब्द भी है। और खाना पीना ये क्या है, खाना पीना ये क्या मुख्य क्रिया है, क्रिया है, और इसके अंत में रहा शब्द है। और सबसे बड़ी पहचान प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा वाक्य के अंत में। तो इससे हमें विदित हुआ, हमें पता चला कि वास्तव में जो हिंदी वाक्य दिया गया है हिंदी वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है, यानी प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य है। पहचान हो गई। पहचान के अनुसार यह वाक्य हमें सही मिला कि यह वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य है। आइए इसका हम ट्रांसलेट करें। ट्रांसलेट करने के लिए हम नियम पर जाएंगे, देखेंगे यहाँ पर नियम ए लागू होता है कि नियम बी। कौन सा नियम लागू होगा, नियम ए लागू होगा। क्यों, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले है। प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले तो नियम बी को लागू करते हैं हम ट्रांसलेट बनाने के लिए, और जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होता तो नियम बी लागू होता है। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य पहले तो नियम ए लागू होगा यहाँ पर। तो देखिए नियम ए को फॉलो करिए। नियम ए को फॉलो करते हुए हम ट्रांसलेट बनाएंगे, अनुवाद करेंगे। तो नियम ए का पहला पॉइंट क्या कहता है, यही कहता है यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य बीच यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य पहले हो तो सर्वप्रथम सबसे पहले कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया को लिखेंगे। अब देखेंगे कर्ता एक वचन की, कर्ता बहुवचन की, कर्ता आई। अब यहाँ पर कर्ता कौन, मोहन। मोहन क्या है, एक नाम है। अब नाम बताइए, एक वचन कर्ता की बहुवचन, एक वचन कर्ता, क्योंकि मुख्य बिंदु के पहले पॉइंट में ही हमने लिखा है यदि हिंदी वाक्य का कर्ता एक वचन कर्ता कोष्टक में हमने आपको लिखा दिया। ही सी इट दिस दैट और नेम मीन्स नाम, कोई भी नाम हो वह एक वचन कर्ता होते तो उनके साथ सबसे पहले क्या लिखेंगे, उनके साथ क्या लिखेंगे, इज डॉट डॉट नॉट सहायक क्रिया, यानी सब क्या लिखेंगे, इज सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। यानी एक वचन कर्ता मोहन एक वचन कर्ता तो इसके साथ इज
सहायक क्रिया का प्रयोग सबसे पहले करेंगे, यानी इज डॉट डॉट नॉट, यानी बीच में यहाँ भी कर्ता आने वाला, यानी सबसे पहले इज को लिखते हैं डॉट डॉट नॉट, यानी अभी वहाँ कुछ और आएगा तब नॉट आएगा ना। तो इसको हमने लिख दिया। दूसरा पॉइंट क्या कहता है नियम ए का, नियम ए का दूसरा पॉइंट ये कहता है कि कर्ता प्लस नॉट को लिखते हैं। देखिए मध्य में आ गया, कर्ता कौन, मोहन, तो मोहन की अंग्रेजी लिख देंगे, मोहन प्लस नॉट को लिखते हैं, तो नॉट भी हमने लिख दिया। ठीक, अब तीसरा पॉइंट क्या कहता है नियम ए का, नियम ए का तीसरा पॉइंट यही कहता है कि मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी जोड़कर लिखते हैं। मुख्य क्रिया कौन है, खाना, तो खाना की अंग्रेजी क्या होती है, ईट, सॉरी क्या होते हैं, ईट, ईट में क्या लगाकर हमें लिखना होगा, आईएनजी, क्योंकि मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी जोड़कर लिखना, तो क्या हो जाएगा, ईटिंग। अब चौथा पॉइंट कहता है नियम ए का कि कर्म को लिखते हैं, कर्म क्या हो जाएगा, खाना, यानी भोजन, भोजन जब आप करेंगे, ग्रहण करेंगे, खाएंगे, वही आपका कर्म होगा। ईटिंग द का हो जाएगा, ईटिंग द फूड, एफ डबल ओ डी, द फूड आपका कर्म हो गया। नेक्स्ट पॉइंट कहता है नियम ए का कि अन्य को लिखते हैं, अदर को लिखते हैं, अदर कौन हो जाएगा, आज, तो आज की अंग्रेजी क्या होती है, टुडे, तो टुडे को भी हमने लिख दिया। ठीक, और प्रश्नवाचक चिन्ह जरूरी है। क्या हुआ हमारा वाक्य कंप्लीट, ट्रांसलेट क्या हुआ पूरा, इज मोहन नॉट ईटिंग द फूड टुडे। आइए आगे बढ़ें। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया, क्या वह लखनऊ नहीं जा रहा है, यह भी एक क्या है, यह भी एक हिंदी वाक्य दिया गया है। इस हिंदी वाक्य का भी हम पहचान आइए डिटेल में देख लेते हैं। पहचान के अंतर्गत हमने आपको लिखाया है, जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा रहे, जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा रहे और वाक्य के पहले या बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया हो तथा क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है। तो देखिए इस हिंदी वाक्य के पहले क्या प्रश्नवाचक शब्द लगा है, बीच में नहीं शब्द है, और जाना एक क्या है, जाना एक क्रिया है, एक मुख्य क्रिया है, और इसके अंत में रहा है शब्द है और प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो हमें विदित हुआ, हमें मालूम पड़ गया कि वास्तव में यह भी हिंदी वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य है। आइए इसका हम अनुवाद बनाएं, ट्रांसलेट करें। ट्रांसलेट करने के लिए हम नियम पर जाएंगे, और यहाँ पर भी देखिए नियम ये लागू होगा, क्यों आप जानते हैं, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले है। तो आइए नियम ए का पहला पॉइंट क्या कहता है, नियम ए का पहला पॉइंट ये कहता है कि सब क्या कहता है कि यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य पहले आया हो तो सर्वप्रथम कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया को लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब बताइए कर्ता एक वचन की, कर्ता बहुवचन की, कर्ता आई, कौन सा कर्ता है, यहाँ कर्ता वह की अंग्रेजी क्या होती है, ही। अब बताइए ही एक वचन की, बहुवचन कर्ता, कोष्टक में हमने लिखा है मुख्य पॉइंट के प्रथम पॉइंट में, मुख्य क्रिया मुख्य बिंदु के प्रथम पॉइंट में हमने लिखाया है, क्या लिखाया, ही सी इट दिस दैट और नेम, यानी नाम, ये क्या होते हैं, एक वचन कर्ता होते हैं ना, तो एक वचन कर्ता, तो ही क्या है, एक वचन कर्ता, तो इसके साथ किस सहायक क्रिया का प्रयोग, इज सहायक क्रिया का प्रयोग कर देंगे। ठीक, इज को हमने लिख दिया। दूसरा पॉइंट क्या कहता नियम ए का, यही कहता कि कर्ता प्लस नॉट को लिखते हैं। कर्ता कौन है, वह की अंग्रेजी क्या होती है, ही, तो ही को लिख दिया, प्लस नॉट को हमने लिख दिया। आइए अब आगे चलें। तीसरा पॉइंट क्या कहता नियम का, नियम ए का तीसरा पॉइंट ये कहता कि मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी जोड़कर लिखते हैं। मुख्य क्रिया क्या है, जाना, जाना का अंग्रेजी क्या होती है, गो, इसमें क्या लगा देना, आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, गोइंग। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, चौथा पॉइंट कहता है कि कर्म को लिखते हैं। नियम का यही चौथा पॉइंट ये कहता ना, कर्म को लिखते हैं। कर्म क्या हो जाएगा, जब आप लखनऊ जाएंगे, लखनऊ जाना ही आपका कर्म हो जाएगा। देखिए लखनऊ एक स्थान है, तो जाने के लिए टू का प्रयोग होता है, तो टू को लिख दिया हमने, गोइंग टू क्या हो जाएगा, लखनऊ, लखनऊ। ठीक, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि अदर कोई शब्द है नहीं, क्या हुआ हमारा ट्रांसलेट पूरा, इज ही नॉट गोइंग टू लखनऊ। आइए आगे बढ़ें। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया, क्या तुम सत्य नहीं बोल रहे हो। देखिए पहचान के अनुसार इस हिंदी वाक्य के पहले क्या है, क्या प्रश्नवाचक शब्द लगा है, और इसके बीच में, इस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं भी शब्द है, और बोलना, चालना एक क्या है, एक वर्ब है, एक क्रिया है, और इसके अंत में रहे हो शब्द है और प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो इससे हमें मालूम पड़ा, हमें विदित हुआ
कि जो हिंदी वाक्य दिया गया है, हिंदी वाक्य वास्तव में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य है। आइए इसका भी हम ट्रांसलेट कर डालें। ट्रांसलेट करने के लिए नियम पर जाएंगे और यहाँ पर भी देखिए नियम ये लागू होगा। क्यों लागू होगा? क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के पहले है। तो नियम ए को फॉलो करिए। नियम ए का पहला पॉइंट क्या कहता है? यही कहता है यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आया हो तो सबसे पहले कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया को लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब देखिए कर्ता कौन है यहाँ? कर्ता एक वचन या बहुवचन या आई? कर्ता कौन है? तुम की अंग्रेजी क्या होती? यू। अब बताइए यू एक वचन कर्ता की बहुवचन? बताइए प्लूरल नंबर सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, बहुवचन का कर्ता यू है। क्यों? मुख्य बिंदु के दूसरे पॉइंट में आप जाकर देखिए, हमने आपको लिखाया यदि हिंदी वाक्य का कर्ता बहुवचन, बहुवचन कर्ता कौन? यू, वी, दे, दीज, दोज, ये बहुवचन कर्ता होते हैं। इनके साथ आर डॉट डॉट नॉट सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, यानी आर सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले सहायक क्रिया क्या हो जाएगी यार? तो हम लिख देंगे ए आर ई, आर सहायक क्रिया का प्रयोग कर दिया। नियम ए का दूसरा पॉइंट क्या कहता है? कर्ता प्लस नाट को लिखते हैं। कर्ता कौन है? तुम की अंग्रेजी क्या अभी हमने बताया? यू प्लस नाट को लिखते हैं, तो नाट को भी हमने लिख दिया। अब तीसरा पॉइंट नियम ए का कहता है कि मेन वर्ब के प्रथम रूप में आईएनजी जोड़कर लिखते हैं क्रिया के, यानी मुख्य क्रिया के। मुख्य क्रिया क्या? बोलना। बोलना की अंग्रेजी यहाँ क्या हो जाएगी? टेल। तो इसमें क्या जोड़ देना? आईएनजी, तो क्या हो जाएगा? टेलिंग। ठीक, यहाँ देखिए ई होगा। ठीक, ELLING, टेलिंग। कर्म मुख्य क्रिया के पहले रूप में आईएनजी जोड़कर हमने लिख दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? कर्म को लिखते हैं। चौथा पॉइंट यही कहता है नियम का कि कर्म को लिखते हैं। कर्म क्या हो जाएगा? सत्य। जब आप सत्य बोलोगे वह आपका कर्म हो जाएगा, और हर व्यक्ति को सत्य बोलना भी चाहिए। तो टेलिंग आ ट्रू। ठीक, ई हो जाता, ई यहाँ होता। ठीक, TRUE प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या हुआ हमारा ट्रांसलेट? आर यू नॉट टेलिंग अ ट्रू? क्या तुम सत्य नहीं बोल रहे हो? आइए आगे चलें। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है, आज दरवाजा क्या नहीं खोल रहा है। देखिए आइए इस हिंदी वाक्य का भी पहचान थोड़ा हम डिटेल में देख लेते हैं। पहचान के अंतर्गत हमने आपको क्या लिखाया है? हमने यही लिखाया है कि जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा रहे और वाक्य के पहले या बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया हो तथा क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य है। तो देखिए पहचान के अनुसार इस हिंदी वाक्य के बीच में क्या प्रश्नवाचक शब्द आया है और बीच में नहीं भी शब्द है, और खोलना, ओपन करना एक क्रिया, एक वर्ब है, और इसके अंत में रहा है शब्द प्रश्नवाचक चिन्ह है। इससे हमें विदित हुआ, हमें पता चला कि ये जो हिंदी वाक्य दिया गया, हिंदी वाक्य वास्तव में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य है। आइए इसका हम ट्रांसलेट करें। इसका ट्रांसलेट करने के लिए भी हम कहाँ जाएंगे? नियम पर। यहाँ पर कौन सा नियम लागू होगा? यहाँ पर नियम बी लागू होगा। क्यों नियम बी लागू होगा? क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द जो है वाक्य के बीच में है, तो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में, तो नियम बी को लागू करिए। आप नियम बी को फॉलो करिए। नियम बी का पहला पॉइंट क्या कहता है? नियम बी का पहला पॉइंट यह कहता है यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया हो तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को लिखते हैं ना यहाँ पर। और स्ट्रक्चर भी हमारा कहता है कि सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी यानी WH यानी प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को लिखते हैं। तो चलिए प्रश्नवाचक शब्द कौन है? क्या की अंग्रेजी क्या होती है? वाट। तो हम वाट को लिख देंगे, तो हमने वाट को लिख दिया। ठीक, अब नियम बी का दूसरा पॉइंट क्या कहता है? नियम बी का दूसरा पॉइंट यह कहता है कि कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। दूसरा पॉइंट ये कहता है ना, कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, यानी सहायक क्रिया को लिखते हैं। तब देखेंगे कर्ता एक वचन की कर्ता बहुवचन। यहाँ कर्ता कौन है? कर्ता वह है। वह की अंग्रेजी क्या होगी? यहाँ ही बताइए एक वचन कर्ता की बहुवचन? एक वचन कर्ता। ही, सी, इट, दिस, दैट, नेम, ये एक वचन कर्ता होते। तो एक वचन कर्ता के साथ किस सहायक क्रिया का प्रयोग? इज डॉट डॉट नॉट यानी इज सहायक क्रिया का प्रयोग। तो यहाँ किसे लिख देंगे? इज को लिख देंगे। तो इज हमने लिख दिया। अब दूसरा पॉइंट हो गया नियम बी का। नियम बी का तीसरा पॉइंट क्या कहता है? तीसरा पॉइंट यही कहता है कर्ता प्लस नाट को लिखते हैं। कर्ता कौन है? वह की अंग्रेजी क्या होगी? ही प्लस नाट को लिखते हैं, तो नाट भी हमने लिख दिया। अब
तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट क्या कहता है नियम बी का, यही कहता है मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी जोड़कर लिखते हैं। मुख्य क्रिया क्या, खोलना, खोलना का अंग्रेजी क्या होती है, ओपन। ओपन में क्या जोड़ देंगे, आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, ओपनिंग। नेक्स्ट पांचवा पॉइंट क्या कहता है नियम बी का, कि कर्म को लिखते हैं। कर्म क्या हो जाएगा, दरवाजा। दरवाजा जब आप खोलेंगे या बंद करेंगे वह आपका कर्म हो जाएगा, तो ओपनिंग, ओपनिंग द डोर, ओपनिंग द डोर। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए आज शब्द भी दिया है ना, तो नेक्स्ट पॉइंट यही कहता है कि अदर को लिखते हैं। छठवां पॉइंट नियम बी का यही कहता है, अदर को लिखते हैं, अन्य को लिखते हैं। अन्य शब्द है आज, आज की अंग्रेजी क्या होती है, टुडे, तो टुडे को भी आप लिख दें। टुडे हमने लिख दिया, प्रश्नवाचक चिन्ह क्या हुआ, ट्रांसलेट हमारा कंप्लीट। व्हाट इज ही नॉट ओपनिंग द डोर टुडे। आइए आगे चलें। पांचवा एग्जाम्पल देखिए दिया गया है, वे क्यों एक काला घोड़ा नहीं खरीद रहे हैं, वे क्यों एक काला घोड़ा नहीं खरीद रहे हैं। देखिए यह एक हिंदी वाक्य है। इस हिंदी वाक्य का पहचान एक बार हम डिटेल में देख लें। देखिए पहचान में हमने आपको लिखा है, जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा रहे और वाक्य पहले या बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया हो तथा क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कौन सा वाक्य, प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य। देखिए इस वाक्य के बीच में क्यों प्रश्नवाचक शब्द लगा है और वाक्य के बीच में नहीं भी शब्द है, और खरीदना, बेचना, खरीदना यह एक मुख्य क्रिया है, वर्ब है, और इसके अंत में रहे हैं शब्द है और प्रश्नवाचक चिन्ह भी है ना। तो इससे हमें पता चला, हमें विदित हुआ कि यह जो हिंदी वाक्य दिया गया है, यह हिंदी वाक्य सच में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। आइए इसका अनुवाद कर डालें। अनुवाद करने के लिए नियम पर जाएंगे और यहाँ पर भी नियम बी लागू होगा। क्यों लागू होगा, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द क्यों वाक्य के बीच में है। तो नियम बी का पहला पॉइंट यही कहता है, सबसे पहले किसे लिखेंगे, WH को लिखेंगे। यानी यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया हो तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को लिखते हैं। नियम बी का पहला पॉइंट यही कहता है। तो देखिए प्रश्नवाचक शब्द क्यों है, क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है, वाई, तो हम किसे लिख देंगे, वाई को लिख देंगे। तो हमने वाई को लिख दिया। अब दूसरा पॉइंट क्या कहता है नियम बी का, कि कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया को लिखते हैं। कर्ता एक वचन की, कर्ता बहुवचन की, कर्ता आई। कर्ता कौन है, वे की अंग्रेजी क्या होती है, दे एक वचन कर्ता, बहुवचन कर्ता। मुख्य बिंदु के दूसरे पॉइंट में जाकर देखिए, यू, वी, दे, दिस, दो जो बहुवचन कर्ता होते हैं, तो बहुवचन कर्ता के साथ आर डॉट डॉट नॉट सहायक क्रिया का प्रयोग, यानी सबसे पहले यहाँ आर को लिख देंगे। तो आर को हमने लिख दिया। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, तीसरा पॉइंट नियम बी का ये कहता है, कर्ता प्लस नॉट को लिखते हैं। कर्ता कौन है, वे, तो वे की अंग्रेजी दे होता है, तो दे हमने लिख दिया। ठीक। और प्लस नॉट को लिखते हैं, तो नॉट भी हमने लिख दिया। अब तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट यही कहता है, चौथा पॉइंट नियम बी का यही कहता है कि मेन वर्ब के यानी मुख्य क्रिया के पहले रूप में आईएनजी जोड़ कर लिखते हैं। मुख्य क्रिया क्या, खरीदना, खरीदना का अंग्रेजी क्या होती है, बाई, तो हम बाई में आईएनजी जोड़ कर लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, बाइंग। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है नियम बी का, यही कहता है कि कर्म को लिखते हैं। कर्म क्या हो जाएगा, एक काला घोड़ा जब आप खरीदेंगे वह आपका कर्म हो जाएगा। आ ब्लैक हॉर्स क्या हो जाएगा, आ ब्लैक हॉर्स, यह आपका क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। पूरा ट्रांसलेट क्या हुआ, वाई आर दे नॉट बाइंग आ ब्लैक हॉर्स। आइए आगे चले। देखिए छठा एग्जाम्पल दिया, वह क्यों नहीं रो रही है, वह क्यों नहीं रो रही है। देखिए पहचान के अनुसार इस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं भी शब्द है और बीच में ही प्रश्नवाचक शब्द क्यों भी लगा है, और रोना धोना ये क्या है, एक क्रिया, एक वर्ब है, और इसके अंत में रही शब्द है और प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा है। तो इससे हमें विदित हुआ, हमें ज्ञात हो गया कि वास्तव में सच में यह भी जो हिंदी वाक्य दिया गया, यह हिंदी वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है। इसका भी हम ट्रांसलेट करेंगे। आइए नियम पर चलते हैं। यहाँ पर भी नियम बी लागू होगा क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में लगा है ना। तो नियम बी को फॉलो करिए, या स्ट्रक्चर के अनुसार एक उदाहरण को हम देख लेते हैं। देखिए स्ट्रक्चर फार्मूला यही कहता है, सबसे पहले WH को लिखते हैं। WH कौन है, प्रश्नवाचक शब्द कौन है, क्यों, इसकी अंग्रेजी लिख दो।
देखिए हमने लिख दिया। इसकी अंग्रेजी हम लिखेंगे, इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी, वाई, क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है, वाई हमने लिख दिया। अब देखिए प्लस क्या कहता है, हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं यानी सहायक क्रिया को लिखते हैं, लेकिन सहायक क्रिया कर्ता के अनुसार लिखेंगे। अब कर्ता कौन है, वह यहाँ वह की अंग्रेजी क्या, ही होगा, नहीं, देखना रो रही है यानी यह स्त्रीलिंग है, जनाना है तो जनाना के लिए सी आता है। तो सी एक वचन की बहुवचन, एक वचन करता, क्योंकि मुख्य बिंदु के पहले पॉइंट में ही सी इट दिस दैट और नाम ये क्या एक वचन करता, तो एक वचन करता के साथ किस सहायक क्रिया का प्रयोग यहाँ होगा, इज सहायक क्रिया का प्रयोग, तो इज हमने लिख दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट कहता है सब्जेक्ट प्लस नॉट को लिखते हैं। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, कर्ता कौन है, वह की अंग्रेजी यहाँ क्या होगी, सी प्लस नॉट, नॉट को लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है मुख्य क्रिया के पहले रूप में आईएनजी जोड़कर लिखते हैं। देखिए मुख्य क्रिया कौन है, रोना, रोना का अंग्रेजी क्या हो जाएगी यहाँ, वीपिंग, वीप, इसमें आईएनजी जोड़कर लिखना, वीपिंग और फुल सॉरी प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए रोना धोना। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, कर्म को लिखते हैं, तो देखिए रोना धोना ही वही आपका कर्म क्रिया हो गई ना। तो आशा करते हैं हमारा ट्रांसलेट पूरा हुआ, व्हाई इज सी नॉट वीपिंग। तो आशा करते हैं आप लोगों को ट्रांसलेट करना आ गया होगा, आप सीख पाए होंगे किस तरह से हम हिंदी टू इंग्लिश बनाते हैं, कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं, कैसे हम बात करते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। अगर अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए इतना ही, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।